हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के प्रश्न है, दुर्लभ प्रजाति का बार्न आउल दून के लखीबाग क्षेत्र से रेस्क्यू कर आशा रोडी के जंगलों में छोड़ दिया गया है। यह भारत में अधिकतर किन स्थानों पर पाया जाता है? तो यह पठारी व हिमालयी क्षेत्र में। बार्न आउल का फेस दिल के आकार का होता है। इसकी लंबाई 39 सेंटीमीटर तक होती है और उड़ते समय यह 95 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तराखंड में इन बार्न आउलों की संख्या काफ़ी कम है। अगला प्रश्न है, नैनीताल जिले के सीएमओ द्वारा एक बैठक में लिंग अनुपात पर समीक्षा की गई, जिसमें बीते वर्ष मार्च के अंत तक 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या 906 दर्ज की गई थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 925। बात करें नैनीताल की, तो यहाँ प्रदेश सरकार जल्द ही मल्लीताल स्थित बीएम साह पार्क में पहले ओपन एयर थिएटर का निर्माण करने जा रही है। स्कीइंग के लिए मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में हेरिटेज एविएशन उत्तराखंड सरकार के माध्यम से 3000 रुपये में 10 मिनट की हवाई सेवा से हिमालय का दर्शन करा रही है। तो प्रश्न ये है कि औली ऋषिकेश से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह लगभग 250 किलोमीटर। यह चमोली जिले में स्थित है और इसमें नंदा देवी, भविष्य बद्री, कामेट, स्लीपिंग ब्यूटी, बर्मल आदि हिमालय श्रृंखलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कला उत्सव में पारंपरिक लोक संगीत गायन में बालिका वर्ग में ईशा धामी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह उत्तराखंड के किस जिले की हैं? तो ये है बागेश्वर जिले की। इन्हें 25,000 रुपये व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय पिछले 6 वर्षों से कला उत्सव का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की कला प्रतिभा को पहचानना और शिक्षा में कला को बढ़ावा देना। हरिद्वार कुंभ में उत्तराखंड का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आकर्षण का केंद्र होगा। यह कितनी ऊंचाई पर बनाया जाएगा? तो यह 150 फीट यानी 45 मीटर। इसकी स्थापना में कुल 22.50 लाख रुपए का खर्चा होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दिन राज्यों और टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या का आंकड़ा एक साथ घोषित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 29 जुलाई को। इसके अतिरिक्त 8 जनवरी को कॉर्बेट पार्क के झिरना रेंज से एक बाघ को ट्रैंकुलाइजर कर राजाजी नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया है। बाघ के गले से रेडियो कॉलर हट गया है। कैमरा ट्रैप से उसे लगातार नजर रखी जा रही है। बाघ की गतिविधियां काफी अच्छी हैं। रेडियो कॉलर से बाघ की जो है लोकेशन लगातार मिलती रहती है और मॉनिटरिंग करना भी आसान होता है। इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाकों के बाद उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर व नैनीताल जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो प्रश्न ये है कि इजराइल की राजधानी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा जेरूसलम। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा? तो यह है बायो कंपोस्टेबल और 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई के कैरी बैग पर। नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्राविधान है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए पीएसयू से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत वित्तीय सहयोग लिया जाएगा। प्रश्न ये है कि बद्रीनाथ किन पर्वतों के मध्य है? तो यह नरनारायण पर्वत के मध्य और ये चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट जिले की मलारी घाटी और पिथौरागढ़ के मिलम क्षेत्र के बीच 72 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए स्वीकृति मिल गई है। इस सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा। अभी सड़क से चमोली के गोपेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच 300 किलोमीटर की दूरी है। नई सड़क बनने पर यह दूरी करीब 200 किलोमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश से जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाली रेल सेवा कलिंगा, उत्कल या फिर पुरी एक्सप्रेस का संचालन शुरू हो गया है। यह किन स्थानों को जोड़ेगी? तो यह हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, रायगढ़, भुवनेश्वर और पुरी आदि स्थानों को यह जोड़ेगी। आगे बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना CCMP यानी साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया है। इसके लिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। महासू चालदा देवता मंदिर के विस्तारीकरण व सुंदरीकरण के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। तो यह मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो यह पंजगांव के थैना में। महासू मंदिर हनूल के बाद दूसरे नंबर का आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर को कई सदियों पूर्व पांडवकालीन माना जाता है। अगला प्रश्न है, हल्द्वानी नैनीताल हाईवे से लगभग 700 मीटर दूर ऐतिहासिक गांधी मंदिर अब किस रूप में जाना जाएगा? तो यह है गांधी अध्ययन केंद्र के रूप में। 1.5 करोड़ की लागत से इस मंदिर का कायाकल्प कर दिया गया है। प्रोफेसर अजय रावत के अनुसार गांधी जी 14 जून 1929 को नैनीताल आए थे। गांधी जी ने ही ताकुला में गांधी मंदिर का शिलान्यास किया था। गांधी जी की रुचि भी स्टार गेजिंग में थी, इसलिए तालुका को
एस्ट्रोलॉजी गांव के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। जिले के देवलसारी क्षेत्र के जंगल को राज्य की पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जैव विविधता दिवस पर घोषित किए जाने की संभावना है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मई को। यह मसूरी से 42 और टिहरी से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित जौनपुर ब्लॉक में है। यहाँ वर्ष 2016 में बटरफ्लाई पार्क तैयार किया गया था। यहाँ तितलियों की करीब 200 प्रजातियां अभी तक चिन्हित की गई हैं। अगला प्रश्न है, राज्य बनने के बाद पहली बार वर्ष 2021 का विशेष कैलेंडर किस जिले पर केंद्रित है? तो यह है अल्मोड़ा। इसमें छायाकार जयमित्र सिंह बिष्ट के दृश्यों को प्रमुखता दी गई है। इसमें बिनसर टॉप से सुबह के वक्त त्रिशूल, मैकतोली, नंदा देवी व नंदाकोट हिमालयी चोटियां शामिल हैं। इसके अलावा कैलेंडर में अल्मोड़ा की बाल मिठाई, सिंगोड़ी, चितई गोलू देवता मंदिर, कसार देवी, सूर्य मंदिर कटारमल, जागेश्वर मंदिर समूह, हैड़ा खाना बाबा मंदिर, भारतीय सेना का नर्सिंग ग्राउंड आदि दर्शाए गए हैं। भारत चीन सीमा पर स्थित मुनस्यारी तहसील के अंतिम गांव मिलम के निवासी पंडित नैन सिंह रावत जी की आज 1 फरवरी को पुण्यतिथि है। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1830 को। भारतीय डाक विभाग ने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 27 जून 2004 को उन पर डाक टिकट जारी किया था। 21 अक्टूबर 2015 को मुनस्यारी के बलाती में उनकी याद में पर्वतारोहण संस्थान खोला गया। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले सम्मान विक्टोरिया स्वर्ण पदक पाने वाले यह पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना को लॉन्च करने जा रही है। तो राज्य में वर्तमान में कितने मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन होता है? तो यह 13,500 मीट्रिक टन। वर्तमान में करीब 150 मशरूम इकाइयां कार्यरत हैं। बर्ड रिजर्व में शुल्क वसूली के लिए कर्मचारी की तैनाती कर दी गई है। इसे किस वर्ष जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में। यह 111.91 वर्ग किलोमीटर में फैला है और क्षेत्र में तालाब के आसपास सेल्फी खींचने व देखने पर शुल्क वसूली शुरू कर दी गई है। अगला प्रश्न है, बाल संरक्षण योजना के तहत उत्तराखंड के सभी जिलों में बाल गृह बनाए जाएंगे। तो वर्तमान में राज्य में सरकारी स्तर पर कितने बाल गृह संचालित हैं? तो ये है 5। आगे हम बात करें तो रुद्रपुर शहर के मध्य से होकर बहने वाली नदी कल्याणी की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राज्य सरकार के पर्वतारोहण और ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र में 42 नई चोटियों को खोलने की मंजूरी दी गई है। भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी पर आसन वेटलैंड के वन आरक्षी परीक्षण केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आसन वेटलैंड को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया वर्ष 2020 में। यह देहरादून में स्थित है और यह देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। रामसर साइट पर जगह पाने वाला आसन वेटलैंड भारत का 38वां वेटलैंड है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रशासन ने गंडक नदी के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए पहल शुरू कर दी है। इसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यह है नारायणी नदी। महाभारत के सभा पर्व में गंडक को गंडकी नाम से पुकारा गया है। यह काली नदी और त्रिशूली नदियों के संगम से बनी है। यह नदी वनलेक से निकलती है। ऐसी मान्यता है कि क्रांतेश्वर पर्वत के आसपास भीम ने कुंभकर्ण की गिरी हुई खोपड़ी तोड़ी थी, जिससे वहां मौजूद जंगल से गंडक या गंडकी नदी बह निकली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।